भी दे दूं आपको, मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी 8,200 वोटों से आगे चल रही है। असल नाक का सवाल तो मिल्कीपुर है वैसे योगी जी के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी। और अखिलेश यादव ने ही कहा था, अभी दीपक जी बता रहे थे, एक नेता ने कहा कि कफन उड़ा देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, तो अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के लिए बोला था। 8,200 वोटों से इस वक्त वहां पर आगे चल रही है। अब अगर ये सीट अखिलेश यादव हार गए तो जाने फिर इसके आगे वो क्या कहते हैं। लेकिन इसमें कोई सरप्राइज वाली बात सौरभ नहीं है। अगर मिल्कीपुर में ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखें तो बिल्कुल सरप्राइज वाली बात नहीं है। उसमें कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके बाकी हर चीजें समाजवादी पार्टी की तरफ से गलती हुई। जैसे अवधेश प्रसाद पहले विधायक थे, उनको आपने सांसद बनाया, फिर उनके बेटे को आपने टिकट दे दिया। आमतौर पे इस तरह के सेंटीमेंट को जनता पसंद नहीं करती, उनके अपने समर्थक भी, कि भाई ये क्या है कि अगर पिता को आपने आगे लेके आए हो, जगह खाली हुई तो आप किसी कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को देना चाहिए। पहली चीज वो अगेंस्ट गई थी। दूसरा, बीजेपी ने जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन किया बहुत हम्बल बैकग्राउंड के हैं और वो सबसे मिलजुल के बहुत आसानी के साथ रहते हैं। तो उस कंडीशन में इनके लोग हर पार्टी में माने जाते रहे हैं, क्योंकि व्यापारी मेंटलिटी के है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सेस किस प्रकार के रखते हैं। तो उसी का असर अखिलेश यादव के बयानों में नजर आ रहा नारा लगा था कि मथुरा नकाशी अवधेश कुमार पासी, हमें चाहिए अवधेश पासी। हाँ, इस बार नारा लगा पासी का जवाब पासी। देखिए, मिल्कीपुर में समस्या समाजवादी पार्टी के लिए जो हुई है वो ये कि अवधेश प्रसाद जो है वो सिंबल बन गए हैं समाजवादी पार्टी की हार का। उसका कारण ये है कि मित्रसेन यादव का इलाका था, यहाँ से वो सांसद रहे हैं, उनके बेटे यहाँ से विधायक और मंत्री रहे हैं अखिलेश यादव सरकार में। उनके समर्थकों का मानना है कि अवधेश कुमार ने मित्रसेन यादव के परिवार की राजनीति को खत्म कर दिया, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसलिए यादव समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ है। लेकिन मैं एक चीज, एक लाइन सौरभ यहाँ पे और जोड़ना चाहता हूँ। नेशनल पर्सपेक्टिव में जैसे ही फैजाबाद हारे, क्योंकि अयोध्या के अंदर ही फैजाबाद की संसदीय कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, तो अवधेश प्रसाद या अवधेश पासी को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि ये अयोध्या की हार के नेशनल सिंबल है। और मेरे ख्याल से उसका भी एक काउंटर रिएक्शन, काउंटर पोलराइजेशन हुआ है और लोगों को, कई सारे लोगों को, बहुतायत लोगों को ये पसंद नहीं आया जिस तरह से अवधेश पासी को अखिलेश यादव ले लेकर सेक्युलर राजनीति के सिंबल के तौर पर घूमते थे। तो मेरे ख्याल से उसका भी असर लोकल